जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सविता शर्मा और ये मेरा 18 सत्संग है जो गुरु जी की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी संगत जी मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर किए हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, उन्हें बड़ी से बड़ी चुनौतियों से लड़ना सिखाते हैं, अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो संगत जी, उन बेटियों में मैं भी एक ऐसी बेटी हूँ जो इस टाइम पे बड़ी मुश्किल परिस्थिति में जूझ रही हूँ। पर मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने गुरु जी को अब अपने आप को संपूर्ण सिलेंडर कर दिया है गुरु जी के को कि गुरु जी आप देखो, जैसे करना है आप करो। संगत जी, मेरे घर में शादी है जो मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था, और वो है गुरु जी की ब्लेस की हुई बेटी की, जो उसका जो बर्थडे है वो 13 को आता है, नहीं 13 अक्टूबर को आता है। तो वो गुरु जी की ब्लेस की हुई बेटी है। तो संगत जी, इस टाइम पे मेरे काम बनते बनते ख़राब हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं गुरु जी मेरा साथ दे रहे हैं। क्योंकि संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास जाने तक के पैसे नहीं होते और गुरु जी कहीं ना कहीं से ऐसे पैसे अरेंज करते हैं, समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे। और गुरु जी के डिवाइन मैसेज आते हैं कि कुड़िए तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ, और खेल खेल में ये सारी चीज, तेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, तू टेंशन मत ले। संगत जी, मेरे बेटे को जो है वो माइंड की दिक्कत है थोड़ी सी, उसको फीड पड़ते हैं। तो संगत जी, अगर वो कुछ करता है तो उसको एकदम नज़र लग जाती है। या अब उसको डॉक्टर ने उसको 4 साल का उसका ट्रीटमेंट था जो चल रहा था संगत जी, लेकिन वो बच्चे हैं ना आजकल नहीं सुनते। जब वो छोटा सा था, तकरीबन 14 या 15 साल का, तब से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आज वो 20 साल का हो गया है संगत जी, लेकिन उसके जो मानसिक तौर है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसकी दवाइयाँ हैं ना संगत जी, वो बंद नहीं हो रही हैं। उसको हम बोलते हैं टेस्ट करा, रिपोर्ट दिखा, तो वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता। तो संगत जी, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती, लेकिन जब से गुरु जी मेरे लाइफ में आए हैं संगत जी, मैं आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी। अगर इस सत्संग में बोलते हुए मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये गुरु फैमिली है, गुरु जी की डिवाइन फैमिली। क्योंकि गुरु जी अपनी संगत को जो चुनते हैं ना, वो मुट्ठी भर संगत होती है संगत जी, वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते। तो मैं अपने जन्म के बारे में बताना चाहूँगी। बीच में इसको थोड़ा सा गैप कर रही हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं गुरु जी बचपन से ही मेरे साथ हैं। संगत जी, 2 बार मेरी डेथ हो चुकी थी, और
मेरे घर वालों का अटैचमेंट मेरे से कम था। जैसे एक होता है ना कि बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार होता है और कंटिन्यू इतना ज़्यादा बीमार होता है कि घर वाले इरिटेट हो जाते हैं, या तो ये जिंदा हो जाए या फिर ये मर जाए। दुआ मांगते ना, क्योंकि वो उस बच्चे में कुछ रहा ही नहीं। तो एक सूखा नाम की बीमारी मुझे हो गई थी बचपन में, जिससे मेरी 2 बार जो डेथ जो है वो डिक्लेयर कर दी थी डॉक्टर ने कि आप इसे ले जाइए, इसमें कुछ भी नहीं है। तो संगत जी मुझे 2 बार उन्होंने मेरी सांसें बंद हो गई थी, जिसमें कि मेरी दादी ने मुझे मम्मी को बोला कि इसकी तैयारी कर दो, ये पूरी हो गई है। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, ले जाने से पहले मेरी सांसें वापस आ गई थी। फिर डॉक्टर के पास दोबारा लेके गए। फिर उन्होंने बोला कि ये बस कुछ देर की सांसें थी जो आई थी। फिर कुछ दिन तक ट्रीटमेंट चला, कुछ दिन तक ठीक रही संगत जी, मैं फिर वैसे ही हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये ऑलमोस्ट सांसें इसकी जा ही रही हैं। तो संगत जी मेरे पापा को उस टाइम किसी ने चिराग दिल्ली में एक बाबा बताए थे जो देसी इलाज करते थे। सिर्फ एक जली हुई बीड़ी पेट पे लगाते थे और सूखे जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। तो संगत जी वो जो बाबा थे वो गुरु जी का रूप थे उस टाइम। मैं तो उस चीज़ को इमेजिन अब करती हूँ ना, मैं मेरे दिमाग में मतलब एकदम ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर मैं इस चीज़ को सोचती हूँ। तो वो उन बाबा ने, मेरी मम्मी बताती है, मेरे पेट पे बीड़ी लगाई थी जलती हुई, जो आज भी निशान है संगत जी। उस बीड़ी के लगाने के बाद मैं ऐसी ठीक हुई कि दोबारा कभी बीमार ही नहीं पड़ी। संगत जी आज भी मेरी मम्मी को जो लोग मिलते हैं ना, वो यही कहते हैं कि तुम्हारी वो लड़की मर गई या बच गई, तुम्हारी लड़की मर गई या बच गई। क्योंकि संगत जी सारे पड़ोसियों को सबको पता था कि ये लोग दुखी है, ये लड़की सांसें आखिरी सांसें गिन रही है। पर किसी को ये नहीं पता था ना कि साक्षात गुरुजी ने मुझे बचाया है, जो जीवन दान दिया है वो गुरुजी ने दिया है। उस बाबा के रूप में वो बाबा नहीं थे, वो गुरुजी थे। आज जब इन सब चीज़ों को मैं जोड़ती हूँ ना कि मैं कैसे मेरी लाइफ थी, कैसे मेरे फैमिली के लोग मुझसे कनेक्ट नहीं है, मेरी माँ मम्मी मुझसे कनेक्ट नहीं है। वो मुझे हर बार ये बोलती है कि क्या कहते हैं कि तू जो है तू मेरी लाडली नहीं है, क्योंकि तूने बहुत परेशान किया, तू बहुत बीमार रहती थी, इसलिए तेरा मेरे से अटैचमेंट नहीं था। हमारा अटैचमेंट, मेरी जो बड़ी सिस्टर, हम 2 बहनें हैं संगत जी, तो बड़ी वाली से था और एक बड़ा भाई है मेरा, मैं सबसे छोटी थी संगत जी। तो वो कहते हैं कि उससे अटैचमेंट था। तो अगर आज मैं उस चीज़ को सोचती हूँ ना, तो संगत जी मैं दिल से अपना गुरु जी से ऐसा प्यार हो गया जब से कनेक्ट हुई, और इन सब चीज़ों को, इन कड़ियों को जोड़ती हूँ ना, तो आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो बाबा कोई और नहीं, गुरु जी थे जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया। तो गुरुजी हमारे साथ 1 साल 2 साल 4 साल से नहीं होते संगत जी, हमारे साथ गुरुजी जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है गुरुजी, संगत जी। और संगत जी गुरुजी, हम बोलते हैं ना संगत जी, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए संगत जी, बिकॉज मैं इस टाइम पे बहुत इमोशनल हो रही संगत जी, मुझे माफ़ करना। लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते हैं तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी जब मैंने फ्रीलांस काम शुरू किया था तो मैं 34 नंबर की बस में जाती थी, 7th फ्लोर पे जाती थी। जहाँ पे भी मैंने फ्रीलांस काम किया वो 7-7 था, 17वां फ्लोर, 703 थर्ड थर्ड। और फिर मतलब जो मुझे जॉब मिली वो भी 10 to 7 मिली, फिर 7 से 4 मिली। मतलब आज मैं संगत जी अगर उस उनको कैलकुलेट करती हूँ ना, तो अब समझ में आता है कि ये तो सब मेरे साथ तो गुरुजी बचपन से ही थे। नया जीवन उन्होंने दिया वही मेरे साथ थे। तो संगत जी ये ये मेरी जर्नी थी, मेरी लाइफ की, जो अब मैं सोचती हूँ तो मेरे मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी। और अब कुछ टाइम से मेरी बेटी की तबीयत खराब है क्योंकि उसके माइंड में दिक्कत है संगत जी। और अभी जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड और गुरुजी की बेटी मेरे बेटे को सफदरजंग लेके गए हैं। उसकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है संगत जी। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप मेरे बेटे के लिए अरदास कीजिए।
वो ठीक हो जाए संगत जी। मैं इस टाइम बहुत मुश्किल दौर में गुजर रही हूँ संगत जी। मैं सारी बातें गुरुजी से शेयर करती हूँ संगत जी। गुरुजी हर टाइम मेरे साथ जाते, हर टाइम मेरे साथ रहते। मेरे पे पैसे नहीं होते लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं या ऐसा कन्वेंस आ जाता है जो मुझे विकल्प जो मुझे छोड़ देता है। और हमेशा गुरुजी मेरे साथ रहते। संगत जी, आप लोगों से हाथ जोड़ के एक अरदास है, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, वो ठीक हो जाए। मेरे से कोई भी गलती हो तो संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी मुझे माफ करना, मेरे से कोई गलती हो गई सत्संग शेयर करने में। मैं इमोशनल हो गई इस टाइम पे, मैं बहुत परेशान हूँ। हालांकि इस गुरु जी मेरे साथ है, वो सदैव मेरे अंग संग रहते, मुझसे बात करते, मुझे तसल्ली देते, दिलासा देते और मुझे कहते तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे काम बन जाएंगे, तेरे कोई भी काम नहीं रुकेंगे। संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। ये छोटा सा शुक्राना सेशन है। और संगत जी मुझे आगे से आगे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ऑलरेडी गुरु जी से कनेक्ट हैं, तो मुझे क्षमा करना संगत जी। कई गलत लोग भी मिल रहे हैं और कई सही भी मिल रहे हैं, पर गुरु जी कहते हैं तू टेंशन ना ले, जो तेरे को जो तेरे को बदनाम करना चाहता है, जो तेरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी मैं बाजी पलट के रख दूंगा। तू बहुत मेहनत करके तू बहुत आगे बढ़ेगी। संगत जी मैंने कभी किसी से कोई धोखा नहीं किया, कभी बेईमानी नहीं की, हमेशा सबसे कह के चलती हूँ मुझे कोई लालच नहीं है, इतना कमाना चाहती हूँ कि सब घर का गुजारा चल जाए। संगत जी ज्यादा का लालच नहीं है। और जो लोग मुझसे जुड़ रहे संगत जी, वो सब गुरु जी की संगत है, गुरु जी की संगत बनना चाहते हैं, गुरु जी की संगत है, शिव भक्त है। तो आगे से आगे गुरु जी मुझे कहते हैं तेरा सब चंगा होगा, तू टेंशन मत ले। सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो गई। मैं गुरु जी के सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सबका भला कीजिए। मेरे मुंह से अगर कुछ किसी के लिए गलत निकला तो वो भी मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अनीता, मैं जॉब में हूँ और मैं इधर कई महीनों से बहुत थक गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अंदर से मेंटली काफ़ी थक गई हूँ। और हर महीने क्या होता था कि मीटिंग के लिए मेरा नाम आ जाता था, तो मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा अब मीटिंग के लिए मेरा नाम ना आए। और ऐसा चमत्कार हुआ कि इधर 4-5 महीने से मेरा नाम ही नहीं आया। सबका नाम आता था, सिर्फ मेरा नाम नहीं आता था। मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। मैं जान रही थी ये सब मेरे गुरुपा ने ही किया है। फिर अचानक परसों एक लिस्ट आई और उसमें मेरा नाम था मीटिंग के लिए नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा, अरे गुरुपा क्या हुआ? अरे कल तो इस समय गर्मी भी बहुत पड़ रही है, धूप भी बहुत है, और 2 बजे से मीटिंग होगी इतनी धूप में, और शाम तक होगी 4-5 बजे तक, मैं तो परेशान हो जाऊंगी।
गुरुपा इतनी गर्मी में मेरा नाम आ गया। अभी 2-4 महीने से तो काफ़ी रिलैक्स था। फिर भी मैंने सोचा इसमें भी गुरुपा की कोई मर्जी ही होगी जो उन्होंने ऐसा किया है। मैंने गुरुपा की मर्जी को मान कर और मैंने कहा चलो अब जो होगा मैं और गुरुपा मिल के मीटिंग अटेंड करेंगे। और उसके बाद मैंने कहा चलो गुरुपा मीटिंग में चलते हैं। और संगत जी ऐसा हुआ कि मीटिंग में जब मैं पहुंची तो मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली जो मेरे जॉब से ही रिलेटेड है। एक बहुत बड़ा काम था और अगर वो काम नहीं होता तो मेरी जॉब के साथ प्रॉब्लम हो जाती, मतलब मेरी जॉब में दिक्कत आ जाती। वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था। और गुरुजी ने जब मैं वहाँ पहुँची उसकी मुझको जानकारी दिलवा दी और मैं गई वहाँ, मैंने सब पता किया। मैंने कहा अरे ये भी होना है। और उसके बाद गुरुपा ने उसकी वो भी मुझे दिखा दिया कि देखो इसमें कितनी परेशानियाँ आने वाली हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने उसका रास्ता भी बना दिया और उसी में 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही वो जैसे गुरुपा खुद ही चल के आ गए हों और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवा दिया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो बता नहीं सकती कि मैं तो क्या बताऊं। हम तो जहां हमारा दिमाग कभी पहुंच भी नहीं पाता, हमारे गुरुपा वहाँ तक जाकर हमारी समस्या को सॉल्व करते हैं जाके, जहाँ तक मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तब मुझे पता चला कि अरे गुरुपा ने इसीलिए मेरा मीटिंग में नाम भेजा था। आज मुझे जाना ज़रूरी था। अगर मैं वहाँ ना पहुँचती तो मुझे आने वाले संकट का पता ना चलता और वो प्रॉब्लम सॉल्व ना होती और मेरे लिए भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। इस गुरुपा जैसे आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की उस तरह सभी संगत का हमेशा इसी तरह ख्याल रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अंत में मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।